बेंगलुरु में विपक्ष तो दिल्ली में सत्ता पक्ष, दोनों की तैयारी अपने अपने कुनबे को बढ़ाने की है। कोई मोदी को हटाना चाहता है तो कोई मोदी को तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में लाना चाहता है, प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। ये नेताओं और दलों की जुगलबंदी है। जनता इस जुगलबंदी से दूर महंगाई की मार झेल रही है। कोई टमाटर के बढ़ते भाव से परेशान है तो कोई बार में अपने आशियाने के उजड़ जाने और तिनका तिनका जिंदगी के बिखर जाने से हैरान परेशान। यानी नेताओं के लिए 2024 की लड़ाई 2023 में शुरू हो गई है। हालांकि जनता जिसे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है, अंजाम तक ले जाना है और मतदान के जरिए सरकार बनानी है, वो इन दिनों हैरान परेशान राजनीतिक दलों के करतब को दूर बैठे निहार रही है, इनके गतिविधियों पर नजर रखे हुए। आपको याद होगा कि जब 23 जून को पटनवा में विपक्षी दल के नेता बैठे थे तो इनके बीच यह तय हुआ था कि सभी राजनीतिक दल बेंगलुरु में जुटेंगे और वहां तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। पटनवा में जो बैठक हुई थी वहां थोड़े राजनीतिक दलों की संख्या कम थी, लेकिन बेंगलुरु में लगभग 24 विपक्षी दल एकत्रित हुए हैं। बड़ी बात यह है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी, जिन्हें यूपीए चेयरपर्सन के रूप में काम करने का अनुभव है और जब वाजपेयी की इंडिया साइनिंग हो रही थी उनको गिराकर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। हालांकि जो पटनवा में जो बैठक हुआ था उसमें चच्चा नीतीश कुमार अगुवाई कर रहे थे, लालू बैठक में शामिल हुए थे। नीतीश के दुल्हा बनने पर लालू ने कन्नी काट ली थी और राहुल को बारात साजने की सलाह दी थी और कहा था हम लोग भी बारात चलेंगे, आप दुल्हा बनिए। तो कर्नाटक में अगुवाई कांग्रेस के हाथ में है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक की बैठक में नीतीश कुमार को नए बने कुनबे का संयोजक नियुक्त किया जा सकता है। आपने पटनवा में वो दृश्य भी देखा होगा कि कैसे विपक्षी दलों के नेता मीडिया से रूबरू हो रहे थे। हालांकि अपने केजू भाई ने दिल्ली बैरंग वापसी कर ली थी, ये कहते हुए कि या तो अध्यादेश पर बात करो या फिर विपक्षी एका का अपना जुमला रखो अपने पिछवाड़े। लेकिन अब स्थिति बदली है। बेंगलुरु के बैठक के पहले कांग्रेस ने ऐसा संकेत दिया है कि वो अध्यादेश के सवाल पर सदन में केजरीवाल के साथ खड़े होंगे। उसके बाद केजू भाई के सुर बदले हैं और कहा जा रहा है कि अपने केजू भाई भी बेंगलुरु में आयोजित इस 2 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं है क्योंकि भानुमति का कुनबा साजने की तैयारी दोनों तरफ है। एक जो मोदी को हटाना चाहते हैं, दूसरे जो मोदी को बनाए रखना चाहते हैं। चुनौतियां भी दोनों तरफ है। बेंगलुरु में जो विपक्षी दल जुटे हैं, बैठक के बाद तुरंत बाद उनकी एकजुटता सदन में भी दिखाई देगी क्योंकि लोकसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ रास्ता बेंगलुरु की बैठक में निकलेगा, ऐसी उम्मीद भी की जा रही है। हालांकि उम्मीद ये भी है
कि सीट बंटवारे का सवाल, क्योंकि कई दल एक दूसरे के आमने सामने हैं राज्यों में, तो राज्य इकाई पर छोड़ दिया जाए। जैसा कि मंगरुआ ने कहा है कि एनडीए खेमा भी पूरी तैयारी में है। एनडीए की बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे और इस बैठक में ऐसी उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी शामिल रहेंगे। भाजपा के गठबंधन में कुछ नए साथियों, नए सहयोगियों के आने की उम्मीद भी है, ऐसी चर्चा की जा रही है। जिन नए सदस्यों की भाग लेने की उम्मीद है उनमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाला शिवसेना नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वाला शिवसेना गुट, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल होंगे। यानी ज्यादातर जो इस गठबंधन में जो नया कुनबा बन रहा है उसमें बिहार से दल दिखाई देंगे। मुकेश सहनी वगैरह भी निमंत्रण गया है। विकासशील इंसान पार्टी जिनके सारे विधायकों को भाजपा ने तोड़ के अपने में मिला लिया था, तो वो भी अब एनडीए खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। दो दलों को लेकर प्राथमिकता से चर्चा थी, चंद्रबाबू नायडू और शिरोमणि अकाली दल, यानी पंजाब और आंध्र प्रदेश। लेकिन इन दो दलों ने सहमति एनडीए में जुड़ने की इस पड़ाव पर तो कम से कम नहीं ही दी है। कहा यह भी जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का। तो जो नए दल एनडीए खेमे में आएंगे उन दलों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही है, यानी कुछ लोग नए मंत्री भी बन सकते हैं। उसमें चिराग पासवान का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लड़ाई 24 बनाम 30 की है। हालांकि अभी लंबी लड़ाई है, तैयारी का शुरुआती चरण है, आगे और भी इधर उधर लोग जा सकते हैं। तो एक तरफ इस पड़ाव पर 24 दलों का विपक्षी कुनबा है, तो दूसरी तरफ 30 दलों का एनडीए का कुनबा भी है। कुनबा बढ़ाने में विपक्ष भी लगा हुआ है और एनडीए भी, और इन सब का असर आगामी लोकसभा चुनाव में तो दिखेगा ही, लेकिन उसके पहले जो मानसून सत्र 20 जुलाई से आहूत किया गया है वहां भी ये असर दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से दिल्ली का बाप कौन, चुनी हुई सरकार या केंद्र का नुमाइंदा, इस सवाल पर तकरार की स्थिति में कौन जीतता है उस पर भी सरकार के, केंद्र सरकार के आगे का भविष्य तय होगा। धन्यवाद।